हे भगवान, तू पागल है क्या बिट्टू? इतने जोर से कुएं के पास बॉल क्यों मार दी? तुझे पता है ना उस कुएं के पास हमें जाने को मना किया है। जा, अब तूने बॉल मारी है तो तू ही लेके भी आएगा। राजस्थान के पाली गांव की सूरज की पहली किरण के साथ बिट्टू और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। तभी बिट्टू ने बॉल कुएं के पास मार दी। बचपन से उन बच्चों ने अपने घर वालों के मुंह से सुना था कि कोई भी उस कुएं के पास नहीं जा सकता, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले 25 साल से किसी बच्चे को कोई खतरा नहीं हुआ। फिर भी बच्चों में उस बात का बहुत डर था। वो कुएं के पास जाने में कतराते थे। बिट्टू ने अपने आप से कहा, इतने साल में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, अब क्या ही हो जाएगा। किसी तरह बिट्टू हिम्मत करके कुएं के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, वो देखकर तो उसकी डर के मारे रूह ही कांप गई। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे उसके पास दौड़े। उन सब ने जो देखा, उनकी भी डर के मारे चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत की लाश पड़ी है जो पूरी काली पड़ चुकी है। इससे पहले कि बिट्टू और उसके दोस्त कुछ समझ पाते, अचानक से एक आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ? बच्चों ने पलटकर देखा कि गांव के सरपंच के बेटे सुमीर का आदमी भोला वहाँ खड़ा है। इससे पहले कि बच्चे उसे कुछ बता पाते, भोला का ध्यान अचानक से उस औरत की लाश पर पड़ा। हे भगवान, ये तो पूरी काली पड़ चुकी है। मतलब पुजारी जी की बात सही निकली, वो बंजारन वापस आ गई है। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। बच्चों, मेरे साथ चलो, हमें तुरंत पुजारी जी के पास जाना होगा। ये कहकर भोला उन पांचों को पुजारी के पास लेकर गया और उन्हें सारी बातें बताई। पिछली रात से चिंतित पुजारी ने कहा, हे भगवान, 24 साल पुरानी गलती का अब हम हर्जाना भुगत रहे हैं। अगर उस औरत की लाश काली पड़ गई है तो इसका मतलब मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। मुझे यकीन हो गया है कि यह काम उस बंजारन का ही है और अब वो मुक्त हो चुकी है। 25 साल से जिस बंजारन को उस कांच की बरनी में हमने कैद कर रखा था, वो अब मुक्त हो गई है। इस बात की पुष्टि के लिए अब हमें उस खंडर में वापस जाकर उस बरगद के पेड़ के पास रखी उस बरनी में देखना होगा। फिर पुजारी जी ने एक पल सोचा और भोला से पूछा, क्या उस लाश का चेहरा तुमने देखा था? कौन थी वो? पुजारी जी, चेहरा इतना काला पड़ गया था कि पहचान में नहीं आ रहा था। पुजारी जी ने भोला की बात सुनकर अपने झोले में से एक मुट्ठी चावल निकालकर उन बच्चों के इर्द गिर्द फेंके और फिर एक लक्ष्मण रेखा बनाकर उनसे कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम में से कोई भी इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर जब पुजारी जी अपने मंदिर के बाहर निकल ही रहे थे कि उनका ध्यान बिट्टू के नाखूनों पर गया। उसके नाखून पूरे काले पड़ चुके थे। उन्हें याद आया कि पिछली रात सरपंच के बेटे सुमीर के आदमी रघु के भी नाखून इसी तरह काले पड़े हुए थे। फिर उसे उल्टियां आने लगी थी। तब उन्होंने रघु को लक्ष्मण रेखा में बांधकर घर से निकलने को मना किया था। पुजारी जी घबरा गए। हे भगवान, वो बंजारन तो इस बार अपना बदला लेने के लिए बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ रही। काश हमने 25 साल पहले वो कदम नहीं उठाया होता तो आज उस बंजारन की आत्मा बदला लेने नहीं आती। पुजारी जी भोला के साथ तुरंत खंडहर में गए और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी तो रूह कांप गई। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी और भोला को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि बरगद का पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुका था और उसके पास रखी कांच की बरनी भी खाली थी। अनर्थ हो गया, वो अब मुक्त हो गई, वो पूरी तरह से मुक्त हो गई। रक्षा करो प्रभु, अब वो रघु को नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि पुजारी जी कुछ समझ पाते, तभी अचानक रघु आया, जिसे देखकर पुजारी जी चौंक गए। रघु ने बताया कि रात को उसकी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी बिंदिया वैद्य जी को बुलाने गई थी और अब तक घर नहीं आई थी। इससे पहले कि पुजारी जी रिएक्ट कर पाते, तभी अचानक उस पेड़ में बने निशान से जोर की रोशनी आई और फिर घूंघट में ढकी एक औरत हवा में लटकते हुए दिखाई देने लगी। उस औरत ने पुजारी जी से कहा, हाँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। शुक्रिया हो उन शहरी लड़कों का जिन्होंने अनजाने में मुझे आजाद कर दिया। अब अगर तुम अपने गांव की सुख शांति चाहते हो तो अनन्या को मेरे पास लेकर आओ, वरना अगली अमावस तक बिट्टू इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये कहकर वो बंजारन वहाँ से गायब हो गई। अनन्या? कौन अनन्या? आखिर कौन है अनन्या और क्या चाहिए उस बंजारन को?
कौन है वो शहरी लोग जिन्होंने किया बंजारन को मुक्त, और कैसे? क्या पुजारी जी बिट्टू को बचा पाएंगे? आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी गांव वालों ने 25 साल पहले? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए वो दिलचस्प कहानी जिसने तोड़ दिए हैं पूरी दुनिया के रिकॉर्ड। तो अभी डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप और सुनिए वशीकरण।